आज हम सीख वाली इस पाठ को पढ़ेंगे। इस कहानी को सुनीता ने लिखा है। ठीक है, तो कहानी इस प्रकार से है। सारा गांव उन्हें कहता सीख वाली ताई, बड़े भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते। सालवन गांव में जब से ब्याह कर आई थी ताई, तब से उनके गांव का सीख उनके नाम से जुड़ गया। ऐसा जुड़ा कि खुद अपना नाम तक उन्हें याद नहीं। कोई 50 बरस तो हो ही गए सीख वाली ताई को इस गांव में आए। तब 16 बरस की थी, अब 70 से कुछ ही कम होगी। इस बीच कौन सा दुख नहीं झेला उन्होंने। पति किशोरी लाल फौज में थे, बड़े ही दिलेर और खुश मिजाज। हर कोई उनकी तारीफ करता। नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई सीख वाली ताई के वे सबसे खुशियों भरे दिन थे। मगर शादी के 4-5 बरस ही पति की मृत्यु की खबर आ गई। उसके बाद जल्दी ही सास ससुर का साया भी सिर से उठ गया। सीख वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेली। तो सीख वाली ताई का 16 साल की उम्र में विवाह हो गया था। पहले ज़माने में बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था, लेकिन आजकल लड़कियों का विवाह 18 साल के बाद ही होता है। ठीक है, तो लेकिन पहले ज़माने में लड़कियों का लड़कों का विवाह जल्दी हो जाता था। तो सीख वाली ताई का विवाह की शादी 16 बरस में हो गई थी और अब उनकी उम्र 70 के कुछ से कम है। जब वह इस गांव में सालवन गांव में शादी करके आई थी, तभी से उस गांव के नाम का सीख उसके नाम से जुड़ गया था, ताई के नाम के साथ। ओके, तो उनके पति का नाम किशोरी लाल था जो फौज में थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनके सास ससुर की भी मृत्यु हो गई थी। अब वे अकेली, सीख वाली ताई अकेली रह गई थी। हालांकि अकेली भले ही हो, दबंग इतनी थी कि मजाल है कोई दबा ले या कोई उल्टी सीधी बात कह दे, एक की चार सुनाती थी। इसलिए आस पड़ोस के लोग भी जरा दूर दूर ही रहते थे। यूं भी देखने में खूब लंबी चौड़ी, खूब ऊंची कद काठी वाली थी सीख वाली ताई। खूब सांवला पक्का रंग, चेहरे पर ऐसा मर्दानापन की कोई दूर से देख के ही डर जाए, और बोली ऐसी सख्त कड़वी की जिसे 2-4 खरी खरी सुना दे उसे रात भर नींद ना आए। तो देखने में ताई कैसी थी? लंबी चौड़ी थी, खूब ऊंचे कद काठी की थी। उनका कलर कैसा था, रंग कैसा था? खूब सांवला पक्का रंग था। और उसको उन्हें देखकर लोग डरते थे, और वो किसी से अगर बात करती थी या लड़ती थी तो वह उनको इतना खरा खोटा सुनाती थी कि उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। सबसे ज़्यादा तो डरते थे गांव के बच्चे उनसे। जरा सी बात पर धुड़क देती। कभी कभी तो सामने वाले मैदान में ज़्यादा शोर मचाने पर पास में पड़ी लाठी फर्श पर ऐसे ठकठकाती थी कि बच्चे दूर भागते नजर आते। कुछ तो उनकी शक्ल देखते ही उड़नछू हो जाते। तो बच्चे भी उन्हें देखकर, सीख वाली ताई को देखकर डरते थे। डर तो शुरू में मीना को भी उनसे लगता था। नानी के कहने पर कभी कभी सीख वाली ताई से लस्सी लेने चली जाती थी। सीख वाली ताई कभी तो उसे बेबाक धुनक देती और कभी प्यार से पास बिठाकर बातें करने लगती। आ बैठ, तनिक मक्खन निकालकर अभी लस्सी देती हूँ। नीना डरते डरते बैठ जाती और सीख वाली ताई को मक्खन निकालते देखती रहती। बीच बीच में अपने स्कूल या नानी की कोई बात छेड़ देती। अभी नीना एक लड़की है, वह सीख वाली ताई के घर से लस्सी लेने जाती है, क्योंकि उसे उसकी नानी ने कहा है कि वहाँ से लस्सी ले जा। और वह लड़की नीना भी
डरते डरते सींख वाली के घर में जाती है लस्सी लेने के लिए। कभी तो सींख वाली ताई उससे अच्छे में बात करती है, प्यार से बात करती है, कभी वह उसे डांट देती है और कभी वह उसे बिठा लेती है अपने पास। तब वे बीच बीच में अपने स्कूल की और नानी की कोई बात छेड़ देती है नीना। सीख वाली ताई को उसकी बातें अच्छी लगती, पूछती, तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना, ले खा, और कटोरी में ढेर सारा मक्खन डालकर राम सामने रख देती। कभी कभी वे चूल्हे के पास बिठाकर बातें करती जाती और तवे से उतारकर मक्के की गरम रोटी खिलाती, ऊपर ढेर सा मक्खन। नीना का जी खुश हो जाता। हालांकि जाने क्या बात थी कि सीख वाली ताई के इतना प्यार जताने पर भी वह अंदर ही अंदर डरी सी रहती। लगता बस अभी सीख वाली ताई सुर बदलने ही वाली है और फिर ऐसे कड़वे बोल सुनाएगी कि रोते रोते भागकर जाना होगा। मगर आश्चर्य, सीख वाली ताई नीना से कभी नाराज नहीं होती थी। कभी कभार रूखा भले ही बोल दे पर डांटा कभी नहीं। सच तो यह है कि नीना उन्हें अच्छी लगने लगी थी, शायद इसलिए कि नानी की भोली बातें सीख वाली ताई के कठोर दिल को पिघलाकर मुलायम मक्खन सा बना देती थी। नीना उनसे कहती, ताई कहानी सुनाओ ना। सीख वाली ताई चाहे अनचाहे शुरू हो जाती और फिर उन्हें भी रस आने लगता। सुनाती जाती और खुद भी हंसते हंसते दोरी होती जाती। उनकी कहानियाँ थी ही ऐसी मज़ेदार। पिद्दी पिद्दे की कहानी उनकी सबसे प्रिय कहानी थी। जितनी बार सुनाती खूब हंसती। हंसते हुए उनका पूरा शरीर हिलता और खुशी की हिलोर से भर जाता। कभी कभी नानी भी उन्हें अपनी किताब में कभी कभी नीना भी उन्हें अपनी किताब में लिखी बातें बताती। सुनकर सीख वाली ताई खूब हैरान होती। मासूम बच्चों जैसा चेहरा बनाकर पूछती, अच्छा ऐसा लिखा है तेरी किताब में, बता बेटी और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में। तो सीख वाली ताई ने कभी भी नीना को डांटा नहीं था और वे दोनों अच्छे से बातें करने लग गए। नीना ताई को कहानी सुनाने को कहती तो ताई कौन सी कहानी सुनाती थी? पिद्दी और पिद्दे की कहानी सुनाती थी, जिसे सुनाकर वह खुद भी बहुत खुश होती थी, खूब हंसती थी। और नीना कभी कभी अपनी किताब में लिखी बातें सीख वाली ताई को सुनाती थी। यूँ थोड़े ही दिनों में नीना और सीख वाली ताई की ऐसी दोस्ती हुई कि जो भी देखता हैरान होता। इस नन्ही सी बच्ची को भला क्यों सीख वाली ताई इतनी प्यार करने लगी? सीख वाली ताई को आँख से थोड़ा कम सूझने लगा है। यह भी सबसे पहले नीना को ही महसूस हुआ। हुआ यह कि एक बार नीना को घी बूरा खिलाने के लिए रोक लिया ताई ने। घी बूरा बना रही थी, तभी नीना को शक हुआ ताई घी में कहीं बूरे की जगह नमक तो नहीं डालने जा रही। देखा तो टोका, क्या कर रही हो ताई, यह बूरा नहीं नमक है। तो सीख वाली ताई को कम दिखाई देता था। यह भी सबसे पहले नीना को ही महसूस हुआ, क्योंकि जब सीख वाली ताई घी और बूरा बनाने लगी थी तो बूरे की जगह वह नमक डाल रही थी, क्योंकि वो एक ही जैसे दिखते थे। तो नीना ने ताई को टोका कि ताई यह बूरा नहीं नमक है। सीख वाली ताई शर्मिंदा हो गई। क्या करूं बेटी, आंख से कुछ सूझता ही नहीं। अच्छा हुआ जो तूने देख लिया, कहते कहते उनका चेहरा थोड़ा रुआसा हो गया। गांव में कोई उनसे हमदर्दी नहीं रखता था तो भला वे दुख किससे कहती। नीना बोली, ताई कहो तो मैं नानी से थोड़ा सा काजल ले आऊं। मेरी नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, शायद उससे आपकी आंखें ठीक हो जाए। अच्छा ऐसा काजल है उनके पास? एक बार सुना तो था, पता नहीं किसने कहा था, पर तेरी नानी देगी मुझे। तो नीना बोलती है कि मेरी नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, मैं तुम्हें ला के देती हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हारी नानी मुझे काजल देगी क्या?
देगी क्यों नहीं। अरे अरे ताई, वो तो बहुत गुण गाती रहती है आपके। कहती है सीख वाली ताई की जुबान भले ही कड़वी हो पर दिल की अच्छी है। गांव में उस जैसी भली और मेहनती औरत कोई नहीं है। नीना ने उत्साह से कहा। अच्छा, ऐसा कहा तेरी नानी ने? ऐसा? सच्ची कहा ताई। कहकर उसी समय नीना दौड़ी दौड़ी गई और नानी से मांगकर काजल की डिबिया ले आई। सीख वाली ताई ने सप्ताह 2 सप्ताह लगाया तो आँख की जलन तो ठीक हो गई। थोड़ा बहुत नज़र भी आने लगा मगर आंखें पूरी तरह ठीक नहीं हुई। फिर तो नीना पर सीख वाली ताई का प्यार थोड़ा बढ़ गया। वे नीना को पास बिठाकर घंटों बातें करती रहती, प्यार से खिलाती पिलाती। कभी किसी दिन नीना उनके घर आने से चूक जाती तो डंडा खटखटाते हुए चल पड़ती। किसी तरह खुद को संभालते हुए नीना की नानी के घर जा पहुंचती और प्यार से उसका हाथ पकड़कर ले आती। कहती, नीना तू अपनी किताब भी ले ले, मुझे पढ़कर सुनाना। तो कभी कभी नीना जब नहीं आती ना ताई जी के घर में, तो ताई खुद ही जाकर नीना को अपने घर में ले आती थी और उसे कहती थी कि अपने साथ अपनी किताबें भी ले ले, उसे पढ़कर मुझे सुनाना। नानी अपनी नीना अपनी हिंदी की किताब में से कभी उन्हें सबको हंसाने वाले चतुर पीटर की कहानी सुनाती। नीना अपनी हिंदी की किताब में से कभी उन्हें सबको हंसाने वाले चतुर पीटर की कहानी सुनाती तो कभी प्रेमचंद की 2 बैलों की कहानी। सुनकर सीख वाली ताई कुछ देर तो चुप सी रह जाती, फिर एकाएक कह उठती, सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। और फिर खुद भी किसान और पिद्दी चिड़िया का किस्सा छेड़ देती या लोटन कबूतर का। नीना और सीख वाली ताई का यह प्यार गांव के शरारती बच्चों को भी चुप ही रहा था। बदला लेने के लिए उन्होंने सीख वाली ताई को तंग करना शुरू कर दिया। ताई दिन में सिर्फ एक दफे चूल्हा जलाती और एक बार में रोटियां बनाकर पूरे दिन के लिए रख लेती। इसी को लेकर उद्यमी बच्चों ने गाना बनाया। वे चिल्ला चिल्ला कर बोलते, सीख वाली ताई कितनी रोटी खाई, कितनी बचाई, कितनी बिलोटे ने आकर चुराई। सीख वाली ताई मक्खन निकालकर एक छोटे से मर्तबान में रख देती और ढक्कन खोलकर उसी में से नीना को निकालकर दे दिया करती थी। इस पर भी गांव वाले के बच्चों ने गाना बना लिया। वे ताई को सुनाते हुए खूब जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, सीख वाली ताई खोल के ढक्कन, खिला दे मक्खन, तू बिना छाछ हम खाए मक्खन। ताई को शरारती बच्चों की इस हरकत से गुस्सा तो बहुत आता पर सब्र कर जाती। बच्चों को भी पता था कि ताई को अब ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता, तेजी से चल फिर भी नहीं सकती, तो फिर डर की क्या बात। पर एक दिन की बात, बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा दिया तो ताई अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई। लाठी लेकर पीछे पीछे दौड़ पड़ी, पर अभी कुछ ही आगे गई थी कि एक गड्ढे में उनका पैर पड़ा। लाठी दूर जा गिरी और ताई बुरी तरह लड़खड़ाकर जमीन पर आ गिरी। सिर से खून निकलने लगा, पर एक पैर भी बुरी तरह मुड़ गया था और ताई हाय हाय कर रही थी। उन्होंने खुद उठने की एक बार कोशिश की पर लाचार थी। बच्चे दूर से यह देख रहे थे पर पास आने की उनकी हिम्मत नहीं थी। आखिर गोलू और भीमा ने किसी तरह आगे आकर उन्हें सहारा दिया और उन्हें घर के अंदर ले गए। नीना ने सुना तो दौड़ी दौड़ी घर गई, नानी को बुला लाई। नानी और नीना दोनों बड़े प्यार से सीख वाली ताई को अपने घर ले गए। पूरे महीने तक नीना और नानी की मदद से सीख वाली ताई की खूब सेवा करती रही। उन्हें हल्दी मिला, दूध पिलाया, सिर पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियां बांधी। सीख वाली ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहे। उनकी करवाहट ना जाने कहाँ गायब हो गई थी।
यहाँ तक कि जिन बच्चों के कारण वे गिरी उनके लिए भी कोई कड़वा शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। बच्चे पहले तो दूर दूर डरे डरे से रहे, पर फिर वे भी नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में जुट गए। कोई महीने डेढ़ में ही पूरी तरह ठीक हो गई। ताई को नीना और बच्चे ही उन्हें घर छोड़कर आए। अब ठीक हो गई। ताई को नीना और बच्चे ही उन्हें घर छोड़कर आए। अब तो बच्चे हर समय उन्हें घेरे रहते, अपनी किताबों में से पढ़ पढ़ कर उन्हें कहानियाँ सुनाते। महाभारत और रामायण की कथाएं भी सुनकर ताई भी खुश होकर उन्हें दिलचस्प किस्से कहानियाँ सुनाती। कभी किसी अलबेले जादूगर की तो कभी पिद्दीपुर की महारानी की। बचपन में सुनी हजारों कहानियाँ सीख वाली ताई को याद थी और उनका खजाना कभी खत्म होने में ही नहीं आता था। उन्हें सुन सुनकर बच्चे हंसते, संग संग ताई भी। अजरत की बात यह है कि नीना की नानी के काजल का असर था कि बच्चों की खिलखिल का। सीख वाली ताई की आंखें भी काफी कुछ ठीक हो चली थी। अब सीख वाली ताई कभी कभी कहा करती, आज मैं समझ पाई हूँ कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। नीना मुस्कुराकर कहती, ताई जब मैं बड़ी होऊंगी तो सीख वाली ताई की कहानियाँ नाम से तुम्हारी कहानियों की किताब छपवाऊंगी। सुनकर बलैया लेती थी ताई, और इस तरह मीठी मीठी मोहक हंसी हंसती कि कुछ ना पूछो। तो सीख वाली ताई पहले बहुत ही कठोर स्वभाव की थी, लेकिन वह नीना के कारण और उसकी नानी के कारण, और जब वह गिरी उसके बाद उनका स्वभाव परिवर्तित हो गया, उनमें परिवर्तन आने लग गया और वह मानने लगी कि प्यार लुटाने से ही, प्यार देने से ही प्यार मिलता है। और लेखिका कहती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं आपकी सुनाई हुई जितनी भी कहानियाँ हैं उन्हें किताब में छपवाऊंगी। तो यह कहानी सुनीता जी की लिखी हुई है, जो एक वर्णनात्मक कहानी है जिसमें उन्होंने सीख वाली ताई के बारे में हमें बताया है।